सैम्पल क्वेश्चन पेपर 13 चल रहा था, आज इस सेक्शन करेंगे। तो इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, यहाँ पर डिटेल्स एक ठो दे दिया, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से करने से हो जाएगा। तो बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी 36 सेंटीमीटर, ए बी जो है ये 36 सेंटीमीटर बोल दिया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट बोल दिया। 3 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी ए एम एम बी, ये सेमी सर्कल ए बी के ऊपर है, ए एम के ऊपर है और एम बी के ऊपर भी है। अच्छा, सेमी सर्कल एज डायमीटर एंड देयर सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर एम, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर एम, एम से जो सेमी सर्कल ये सेंटर होके जो सेमी सर्कल हुआ है इसका एरिया पूछा है। तो ये पहले हम लोगों को ए बी इक्वल टू दे दिया 36, तो ए बी इक्वल टू 36 होने से इसका एरिया निकल रहा है सेमी सर्कल का, तो इसका ये तो डायमीटर हो गया, तो आर क्या हो जाएगा 36/2 इक्वल टू आर, माने आर इक्वल टू 18। तो 18 के हिसाब से इसका हाफ सर्कल का एरिया निकालना है। तो पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ सर्कल हो जाएगा क्या, पहले हाफ हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया हाफ पाई आर इक्वल टू 18 स्क्वायर, पाई 18 इंटू 18, ये कट जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 मात्र 2 हाथे 7 15 16 पाई, इतना सेमी स्क्वायर, सेमी था हाँ सेंटीमीटर, इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। अगर पाई को बैठाना है तो पाई को बैठा सकते हैं 22/7, इसको मल्टीप्लाई करने से जो आएगा आएगा, ठीक है, और नहीं तो यहाँ तक छोड़ देने से ही हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं उसको कॉपी कर लेते हैं तस्वीर को। अच्छा, यहाँ पर पाई का वैल्यू बैठाने बोल रहा था, तो बैठा दीजिए, तो क्या आ रहा है देखते हैं। ये कॉपी कर लेते हैं पहले। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया जो पाई का वैल्यू बैठा करने के लिए, तो ये देखते हैं क्या होता है। ये आपका हो जाएगा 16222, तो आ जाएगा 4 2 3, इधर 4 2 3, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। 7 से डिवाइडेड करते हैं, 7 से करने से 5 7 35, 6 आ गया, गया नहीं, 0 दे के फिर 4 नमाया, 7 वाले 7 63 63 1 0.1 बढ़ गया, 7 3 बढ़ गया, 0 10 4 28 2, तो अप्रॉक्सीमेट ये वाला आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर ए एम जो है इसका जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर बोल दिया, ये वाला डायमीटर पूछा है, मैंने ये डायमीटर दे दिया, इसका पेरीमीटर पूछा है, मतलब ये वाला करना है। तो ये टोटल तो ये टोटल था 36 बोला था यहाँ पर, ये टोटल ए बी इक्वल टू 36 बोला था, तो उसके चलते ये वाला कितना हो जाएगा, हाफ 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हाफ, क्योंकि हम लोगों को पेरीमीटर 2 पाई आर निकालना है, उसका भी सेमी सर्कल, तो हाफ हो जाएगा, प्लस ये वाला पोर्शन के लिए 2 आर आएगा, ठीक है। तो ये आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये डायमीटर है 18, तो आर हो जाएगा 9, तो यहाँ से चलते यहाँ हाँ ये 2 कट गया, तो 22/7 इंटू ये वाला आ गया 9 प्लस 2 इंटू 9,
तो ये 18 18 19 7 प्लस इधर 18 18, तो इसको डिवाइडेड कर लेते हैं, 7 से करते हैं, 7 कितना हो जाएगा 14 हो गया, 5 8 फिर 4 7 7 9 63 4 7 9 7 8 56 56 2 आ गया, पॉइंट दे दिया 0 2 ने 14 6 7 8 56 56 अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा 28.28 प्लस 18 इक्वल टू आ जाएगा 28, इधर हो गया 16 3 नहीं 4 4 16 तो 8, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर हो गया ये पोर्शन का, ये जो ये पोर्शन है ये वाला हाफ सर्कल का पेरीमीटर हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ एंगल एट सेंटर 30, तो 30 अगर सेंटर में एंगल होगा तो उसके हिसाब से सेक्टर निकालना है। तो थीटा बाई एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर 30 है, 360 पाई 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या है, ये जो दिया हुआ है ये सेंटर में, मतलब ये जो सेंटर है यहाँ पर 30 डिग्री एंगल कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर ये वाला ही समझ लीजिए, ये वाला 30 डिग्री एंगल कर रहा है, तो इसका आर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू ये डी इक्वल टू 36 था तो आर इक्वल टू 18 आ जाएगा, 18 करते हैं इंटू 18, तो यहाँ से काटते हैं, ये 0 हो गया, 0 कट गया, 3 3 से 3 3 1 2, और इधर 6 से काटते हैं 3 हो जाएगा, और इधर 2 हो जाएगा, ये 11, तो फाइनली आपका आ गया 33 इंटू 18, तो 33 इंटू 18 आ रहा है कितना, 8 3 4 2 8 24 26, इधर 33, तो 4 आ गया, 9 आ गया, इधर 8 आ गया, 5 आ गया 594 बाई 7, 7 डिवाइडेड कर लेते हैं 7 से, 7 7 9 63 7 56 7 8 56 56 3 4 7 5 4 7 28 28, तो आ जाएगा, इधर हो गया 2 और 6 0 पॉइंट हो गया 7 56 56 4 7 2 5 35 5, तो अप्रोक्सीमेट यही आ रहा है, तो 8485 इतना आपका ये वाला निकालना है सेक्टर का एरिया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क एन आर्क व्हिच सबटेंडेड एट एंगल थीटा एट सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, आर अगर रेडियस होता है और थीटा एंगल होता है तो इसके कितना आर्क निकलेगा, मतलब ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क है, तो ये कितना निकलेगा, तो आर के इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर के इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, तो यहाँ से थोड़ा सा कटेगा 180, तो थीटा पाई आर बाई 180, ये आपका आंसर आ जाएगा इतना आर का सेंटीमीटर आएगा, वही यूनिट ही बोल दीजिए क्योंकि ये तो कुछ डिटेल्स दिया नहीं, तो यूनिट लिखने से ही ठीक रहेगा, यूनिट। ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, अच्छा 37 में बोल रहा है ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोर्ड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with an uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the board is found that to be 60 डिग्री। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं, एक बार इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। शोर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये पोजीशन पकड़ लेते हैं, ये वाला एक्स पकड़ लेते हैं, इसको वाई पकड़ लेते हैं, इसको जेड पकड़ लेते हैं। तो ये बोर्ड यहाँ से यहाँ तक आया था 6 मिनट में। फिर शोर में कितना देर में पूछेगा, पूरा कितना जाएगा। तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब बोर्ड यहाँ से शोर में जाएगा या यहाँ से शोर में जाएगा वो पूछा नहीं। मतलब जो यहाँ पर जाना है वो कहाँ से जा रहा है वो बोला नहीं, टोटल टाइम बोला नहीं। टोटल टाइम बोलने से यहाँ तक पूरा निकालते। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। ये वाला पहले निकाल लेंगे। अच्छा, तो ये ट्रायंगल के चलते tan 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 60 इक्वल टू एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू √3 है एक्स। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू रहने दीजिए, ये क्या लगेगा देख लेते हैं। फिर दूसरा जब निकल रहा है tan 30 निकल रहा है तो क्या आ जाएगा एक्स बाई वाई प्लस जेड। इसका वैल्यू आ गया 1/3 वाई प्लस जेड। अच्छा, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स ही ठीक रहेगा। माने हम लोगों को ये पोर्शन का कैलकुलेशन चाहिए। तो ये आ जाएगा √3y। तो एक्स के जगह √3y बैठा रहे हैं, तो एक्स की जगह बैठता है √3y बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं y प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 3y। तो z इक्वल टू आ गया 3y माइनस वाई इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू आ गया z/2। अच्छा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये जेड पोर्शन जो है ये 6 मिनट में जा रहा है। जेड जो डिस्टेंस है ये 6 मिनट में जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 6/z। और हम लोगों को जाना है कितना वाई मीटर, माने वाई जो डिस्टेंस है वो y इक्वल टू क्या है z/2। तो z/2 कितना टाइम में जाएगा 6/z/2। z कट गया 3। तो 3 मिनट लगेगा बाकी जाने में, मतलब Q से O जाने में 3 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर जो बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। तो यहाँ पहले 6 मिनट पहले टाइम में, मैंने पहले 6 मिनट ऑलरेडी आया, प्लस बाकी अभी 3 मिनट में शोर में पहुँचेगा। तो टोटल 9 मिनट बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर टोटल टाइम बोलता तो 9 मिनट लिखने से ठीक रहता है। मैंने यहाँ पर क्लियर नहीं है थोड़ा सा कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो अगर क्यू पोर्शन से मैंने मतलब 6 मिनट जाने के बाद कितना लगेगा, तब तो 3 मिनट लगेगा। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो टोटल टाइम पूछना चाहिए था तब 9 होता, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से ये 3 मिनट ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट। इफ द हाइट ऑफ द cliff is 20 meter, then find the distance between the two position of the boat। अच्छा, यहाँ पर अगर ये 20 मीटर है तो ये दोनों पोजीशन ऑफ द बोट बोला है, मतलब ये पी और क्यू का पोजीशन बोला है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है। तो 20 हिसाब से निकाल लेते हैं, एक बार 60 निकाल लेते हैं। 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई पकड़ लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 इक्वल टू 20 एक्स। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 20/√3। और बाकी 30 के हिसाब से निकालते हैं 20/y प्लस जेड। और नहीं तो y प्लस एक्स कर लीजिए, y प्लस एक्स कर लीजिए। और नहीं तो पूरा ही अगर y करते तब निकाल माइनस करने से भी हो जाता। अच्छा, ये 1/√3 हो गया 20 y प्लस जेड, y प्लस एक्स। तो x का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए।
y प्लस 20/3 और इधर 1/√3, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू ये √3 आपका √3y प्लस 20 और इधर √3 ऊपर चला आया, क्रॉस गुण करने से ये 60 हो जाएगा और इधर √3y प्लस 20 इधर डालने से √3y इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो फाइनली y इक्वल टू आ जाएगा 40/√3। यही आपका आंसर आ जाएगा। इतना माने ये y पूछा था, मतलब इतना डिस्टेंस माने PQ का डिस्टेंस पूछा था, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द बोट। तो ये इतना आ जाएगा, इतना आपका यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है इफ द हाइट ऑफ द क्लिप 20 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द बोर्ड व्हेन 30 डिग्री डिप्रेशन। अच्छा, तो 30 डिग्री डिप्रेशन जब हो रहा है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो हम लोगों का y निकल ही गया था, y मतलब ये वाला y वाला निकला था 4, ये वाला, और x कितना निकला था x निकला था ये वाला, तो x इक्वल टू आया था 20/√3। तो इसको ऐड करने से कितना आ रहा है, यही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस वाई। तो 40√3 प्लस 20√3, तो √3 एलसीएम हो गया, 40 प्लस 20 इक्वल टू 60/√3। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, तो 60√3/3, 3 20 हो गया, तो 20√3 इतना सेंटीमीटर ना कितना मीटर था, हाँ मीटर। तो 20√3 इतना मीटर माने ऑब्जर्वर और ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो 20√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लिप एंड बोर्ड इज 20 मीटर, तो व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 देन फाइंड द हाइट ऑफ द। तो ये वाला बोल दिया 60 के हिसाब से, ये वाला बोल दिया डिस्टेंस जो दोनों के बीच में ये 12 है, ये 60 बोल दिया, तो ये हाइट कितना होगा। तो वही 10 60 निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, ये वाला x पकड़ लेते हैं, तो x/12, तो ये आ गया √3, तो x/12, तो फाइनली आ गया इतना मीटर, इतना मीटर दिया था, हाँ मीटर, तो ये इतना मीटर आ जाएगा, 12√3 मीटर ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, राधिका went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play हुप्पा। हुप्पा का डिटेल्स बोल दिया, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुप्पा इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी रोड द जायंट व्हील। ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड ए गेम ऑफ हुप्पा कॉस्ट ₹4। शी स्पेंट ₹20 इन द फेयर, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे दिया इसमें बोल रहे हैं एक ठो जायंट व्हील, उसमें वो एक ठो गेम है, माने वो वाला एक ठो राइडिंग है और एक ठो गेम है हुप्पा। तो दोनों का इन्फॉर्मेशन दे दिया, देने के बाद बोल रहे नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुप्ला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी रोड द जायंट व्हील। मतलब हुप्ला जो है, हुप्ला जो माने जितना टाइम्स खेल रहा है जायंट व्हील उसका हाफ है। तो हुप्ला अगर एक्स पकड़ते हैं, पहले तो जायंट व्हील बोला था, ये पहले राइडिंग बोला था, तो इसको जायंट व्हील को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एक्स टाइम्स पकड़ लेते हैं, और जो हुप्ला है उसको वाई टाइम्स पकड़ लेते हैं। तो पहले वाला जो कंडीशन दिया है बोला है हुप्ला जो है ये वाला जायंट व्हील जो है माने ये हुप्ला जायंट व्हील का डबल है, मतलब जायंट व्हील हाफ है,
मैंने हुपला इक्वल टू हाफ ऑफ जाइंट व्हील, तो हाफ ऑफ जाइंट व्हील कितना है x, तो ये एक तो पहले वाला कंडीशन हो गया जिसमें 2y इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ये वाला एक तो कंडीशन आ गया। ठीक है, ये पहले वाला कंडीशन आया। नेक्स्ट में बोल रहा है जाइंट व्हील कॉस्ट 3 रुपीज़ करके, और गेम है जो हुपला गेम है वो 4 रुपीज़ करके, तो जाइंट व्हील जो है वो x है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, टोटल 20 रुपीज़ लगा है। ठीक है, तो 3x प्लस 4y माने x टाइम्स खेला है 3 रुपीज़ करके x टाइम्स, और जो हुपला है वो 4 रुपीज़ करके है, उसका हुपला के y टाइम्स खेला तो 4 इंटू वाई इक्वल टू ये टोटल मिला के 20 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर पहले जो बोला है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट एल्जेब्रिकली, तो ये एल्जेब्रिकली ये दोनों एक्सप्रेशन माने हम लोग ये दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं जिससे ये जो पहले वाला कंडीशन और सेकंड वाला कंडीशन ये रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट एल्जेब्रिकली, तो ये दो जो स्टेटमेंट दिया है, एक तो हाफ बोल के जो कंडीशन और एक तो 3 रुपीज़ 3 और 4 करके टोटल 20, ये दोनों इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, दूसरा में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला एंड द नंबर ऑफ टाइम्स रोड द गिवन व्हील, तो दोनों को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू ही बेसिकली पूछा है, तो ये 1 नंबर ये 2 नंबर, और ये वाई को काटते हैं तो ये इससे 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और इधर आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो ये माइनस कट गया, इधर हो गया 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू आ गया 20/5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ गया 4, और यहाँ पर x का वैल्यू में बैठेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो फाइनली 2y इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू आ गया 2 और x का वैल्यू 4। मतलब ये जो पहले पकड़े थे हम लोग जाइंट व्हील को x पकड़े थे, तो जाइंट व्हील को x पकड़े थे मतलब x टाइम ये जाइंट व्हील हो गया, ये जाइंट व्हील हो गया और ये हुपला हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स हुपला माने 2 बार 2 टाइम्स माने ये इसका हाफ माने जाइंट व्हील का हाफ ये वाला। ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के संग ये दोनों पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है ये यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर ग्राफ करना है तो 2y आ गया, तो इसका ग्राफ निकालते हैं। x y, तो y को 1 पकड़ते हैं तो y आ जाएगा, x आ जाएगा 2, ये 2 पकड़ते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये दोनों ही अगर 0 पकड़ते हैं तो 0 ही आ जाएगा। तो फाइनली ये प्लॉट करते हैं 2,1 मतलब 1 2 फिर 1 फिर ये 4 2 4 यहाँ पर 2 फिर 0 0 यहाँ पर, तो फाइनली ये लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, जो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर दूसरा जो है दूसरा आया था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली हम लोगों को क्या x माने ये जो लाइन है ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं x/20 प्लस 4y/20 इक्वल टू 1,
हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आप लोगों का है नहीं, तो ये 11 में आप लोगों के पास है, माने ये सिलेबस में आ रहेगा, तो यहाँ पर सिलेबस नहीं है। हम लोग एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट में इसको माने इस टाइप का फॉर्मेट ला सकते हैं, तो एक्स का काटिंग होता है ए, माने एक्स एक्स एक्सिस में ए माने पॉइंट में काट करता है, वाई बी पॉइंट में काट करता है। तो इस टाइप का करने से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 5, तो फाइनली 3x बाई 20, माने ये x बाई वो फॉर्मेट ले रहे हैं, तो ये 3 आ जाएगा प्लस इधर y बाई 5 इक्वल टू 1, मतलब x इस पॉइंट में कट करेगा। तो x जो है वो कहाँ पर कट रहा है, वो यहाँ पर काट कर ये मोटा मोटी ऐसे करने से ये 20/3 ऐसा कुछ जगह काट करेगा, बाकी y एक्सिस 0 होगा। और ये y एक्सिस जो है वो 5 में कट कर रहा है, मतलब इधर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 5 कहीं होगा, यहाँ पर 0,5 में कट करेगा। तो ये पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट, तो ये दोनों ऐसे कट करेगा दोनों, ठीक है। तो बोल रहा है एक्स एक्सिस के संग जो ट्रायंगल हो रहा है उसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया पूछा है। तो ये जो इंटरसेक्शन है वही एक्स वाई का वैल्यू होगा, जो एक्स वाई हम लोग निकाले थे, एक्स और ये वाई निकाले थे, ये वाला ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। तो ये क्या 4, वाई 2 है, तो एक्स वाई आ गया 4,2, ठीक है। तो ये जो इसका एरिया है ये क्या आ जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस ये है, इसके संग जो एरिया आ रहा है वो वाला कितना होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल बेस है, बेस मतलब ये वाला हो गया, तो हाफ इंटू एरिया, हाफ इंटू बेस हो गया 20/3 इंटू, और हाइट कितना हो गया, ये वाला हाइट 2 है, तो ये 2 आ गया, तो 2 2 कट गया, फाइनली एरिया हो गया इतना यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बाकी दूसरा जो है उसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड इंटरसेक्शन ऑफ दोनों लाइन का इंटरसेक्शन और एक्सिस में, मतलब यही चीज़। तो यहाँ पर ये ग्राफ अभी बोल रहा है, ये ग्राफ में ये एरिया पूछ रहा है, वाई एक्सिस के संग जो एरिया है वो पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, ये वाला बेस, तो ये वाला 5 यूनिट है, तो ये 5 हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा, इधर जो है मतलब ये जो है ये वाला 4 है, एक्स का वैल्यू ये होगा, तो ये 4 हो गया, तो फाइनली ये काटने से ये 10 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 10 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो वाई एक्सिस के संग जो है वो ये वाला आपका एरिया होगा, और एक्स एक्सिस के संग जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसका यूनिट उसका आपका एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे, नहीं ये तो लास्ट सेक्शन हो गया ऑलरेडी, ये ई सेक्शन हो गया, ठीक है। तो दूसरा पार्ट करेंगे, ये 13 नंबर हो गया सैम्पल पेपर, तो 14 नंबर जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।